हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में आवर इन्वायरमेंट वाले चैप्टर के बारे में अच्छे से कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो, जो इन्वायरमेंट होता है वो किसे बोलते हैं? जो फिजिकल और बायोलॉजिकल वर्ल्ड है जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं उसे बेसिकली इन्वायरमेंट बोलते हैं। जो इन्वायरमेंट होता है उसमें बेसिकली हमारी जो फिजिकल सराउंडिंग्स है, जैसे कि एयर हो गया, वाटर बॉडीज हो गया, सॉइल हो गया, और तो और सारे के सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं और प्लांट होंगे, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, और तो और माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, ये सारे के सारे मतलब इन्वायरमेंट में आते हैं। अब ये सारे जो कंस्टिट्यूएंट होते हैं वो इन्वायरमेंट पे डिपेंडेंट होते हैं, यानी कि वो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट तो रहते हैं लेकिन एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं। बेसिकली जो ह्यूमन बींग होते हैं वो एक ऐसे ऑर्गेनिज्म है कि जो नेचुरल इन्वायरमेंट को चेंज करते हैं, और मतलब कि वो अपनी नीड को फुलफिल करने के लिए नेचुरल इन्वायरमेंट को चेंज करते हैं। जैसे कि अगर उनको फूड चाहिए होता है या फिर उनको क्लॉथिंग चाहिए होगी, हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्री, ये सारी की सारी चीज़ें अगर उनको अब उसकी अवेलेबिलिटी करवानी होती है तो वो उन सारे चीज़ों में जो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है उसको यूज़ करके उसमें इम्प्रूवमेंट करके ऐसे वर्क करते हैं। इनफैक्ट जो अनकंट्रोल्ड एक्टिविटीज़ होती हैं ह्यूमन बींग्स की, जैसे कि डैमेज होना यानी बैलेंस का, और जो हेल्थी इन्वायरमेंट हो गया वो सारा का सारा जब डैमेज होता है तो उसमें भी जो ह्यूमन बींग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, जो इन्वायरमेंट है वो हमारा ख़राब ना हो। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो हम इसके बारे में जानते हैं। जैसे सारे के सारे जो वेस्ट मटेरियल होते हैं वो बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं मैन्स की या फिर एनिमल्स की, वो बेसिकली मतलब कि उसके थ्रू ही प्रोड्यूस हो रहे हैं। और तो और ये सारे जो वेस्ट मटेरियल होते हैं वो पॉइजनस होते हैं, यानी कि इनको पॉइजनस तो होते हैं लेकिन इसको टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। जो फर्स्ट है वो है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, और जो सेकंड है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ऐसे जो मतलब कि ऐसे वेस्ट मटेरियल जो बेसिकली ब्रोकन डाउन हो रहे हैं एक नॉन पॉइजनस सब्सटेंस में, उस नेचर में, उस मतलब कि टाइम के अकॉर्डिंग, जैसे कि टाइम के साथ साथ एक्शन जब हो रहा है उन पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, जैसे बैक्टीरिया हो गया, तो इन बैक्टीरिया हो गया, इन सारी हेल्प की वजह से वो पूरी तरीके से इन्वायरमेंट घुल के ख़त्म हो जा रहे हैं, तो उसे बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज बोला जाता है। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं वो मतलब कि डिकम्पोज हो जाते हैं, नेचुरली डिकम्पोज हो जाते हैं, यानी कि जो इन्वायरमेंट होता है वहाँ पे कम्प्लीटली अच्छे से घुल जाते हैं, और तो और वो ख़त्म हो जाते हैं, और तो और वो उसके बाद टाइम के साथ वो हार्मलेस हो जाते हैं, यानी वो किसी भी टाइप का नुकसान नहीं पहुंचाते हैं किसी को भी। अब जो कैटल की डंग्स होती हैं और तो और जो कंपोस्ट होते हैं वो कॉमन एग्जांपल है डिग्रेडेबल, जो बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज होता है उनका कॉमन एग्जांपल है। जो बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज होता है वो यूजुअली पॉल्यूट नहीं करता है इन्वायरमेंट को, और वही अगर जब वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट पॉल्यूट कर रहा है इन्वायरमेंट में, वो उसी कंडीशन में करेगा जब उसकी जो क्वांटिटी होगी वो लार्ज हो जाएगी और वो एक हार्मलेस सब्सटेंस में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। तो इस कंडीशन में होता है कि वो थोड़ा मोड़ा हार्म पहुंचा देता है, मतलब इन्वायरमेंट को डैमेज करने में। जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज होता है वो क्या होता है? ऐसे वेस्ट मटेरियल जो बेसिकली ब्रोकन डाउन नहीं हो रहे हैं एक नॉन पॉइजनस सब्सटेंस में या फिर हार्मलेस सब्सटेंस में ब्रोकन डाउन नहीं हो रहे हैं उस नेचर में, तो उसे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज बोला जाता है। जो एग्जाम्पल है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज के, जैसे कि डीडीटी हो गया, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन, और प्लास्टिक्स हो गया, पॉलीथीन बैग्स हो गया, बाल पॉइंट पेन रिफिल हो गया, सिंथेटिक फाइबर हो गया, ये सारे के सारे और सारे एग्जाम्पल हैं। तो ये बेसिकली एक हार्मलेस सब्सटेंस में कन्वर्ट नहीं होते इन्वायरमेंट में, और वो इजीली डिग्रेड नहीं हो रहे हैं, यानी कि बायोडिग्रेड नहीं हो रहे हैं हमारे इन्वायरमेंट में, और ये काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होते हैं हमारे इन्वायरमेंट के लिए। ये सबसे ज़्यादा जो मेजर पॉल्यूटेंट होते हैं इन्वायरमेंट के, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज होते हैं वो बेसिकली कंपोज्ड नहीं होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, उनकी हेल्प से वो डिकम्पोज नहीं होंगे। एग्जाम्पल में कि जैसे कि जो डीडीटी हो गया एक नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, तो ये मतलब कि पास होगा एक फूड चेन की हेल्प से उस क्रॉप में, फिर उसके बाद
क्रॉप से वो मैन में जाएगा, फिर वो अदर एनिमल्स में और बर्ड में जाता है और तो और उनको फिर जाके हार्म पहुंचाता है। इसी रीजन से जो डीडीटी होता है उसको बैन किया गया है कि कुछ मोस्ट कंट्रीज जो हैं वहाँ पे उसको बैन किया गया है। जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज होते हैं वो मेजर पॉल्यूटेंट होते हैं इन्वायरमेंट में। फॉर एग्जांपल में जैसे कि एक डिस्कार्डेड प्लास्टिक आर्टिकल्स कोई भी हो गया, जैसे ग्लास आर्टिकल्स हो गया, और मेटल की जो ऑब्जेक्ट होती है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल होता है। और इनकी हेल्प से ना बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूशन होता है इन्वायरमेंट में और हमारे सराउंडिंग में। ये तो था हमारे बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल के बारे में। अब हम देखते हैं कि जो इकोसिस्टम होता है वो क्या होता है। तो अब हम इकोसिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे। तो जो वेरियस कम्युनिटी होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, जैसे कि प्लांट हो गया, एनिमल्स होता है, वो इंटरेक्ट करते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ वो इंटरेक्ट करते हैं। और उनका जो फिजिकल का इन्वायरमेंट होता है, जैसे कि सॉइल हो गया, एयर हो गया, वाटर हो गया, इन सारी चीज़ों से वो इंटरेक्ट करते हैं। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं जो फूड चेन होता है उसके थ्रू। तो इसमें क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म होता है वो एक, जैसे कि जब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम कर रहा है तो इस पूरे के पूरे मतलब इंटरेक्शन को, मतलब फूड चेन की हेल्प से ही इंटरेक्ट करते हैं। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गए, जैसे कि प्लांट हो गया, वो इंटरेक्ट करता है मतलब कि सॉइल से, तो वो इसेंशियल न्यूट्रिएंट लेता है, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, ईटीसी हो गया, और मतलब कि फिर वो एयर से कार्बन डाइऑक्साइड और तो और मतलब कि वाटर बॉडीज जो बेसिकली फोटोसिंथेसिस के टाइम पे मतलब कि कैरी हो रहा है। तो ये सारा जो प्रोसेस हो गया ये बेसिकली एक मतलब फूड चेन ऐसा ही हो गया, यानी कि मतलब ये कनेक्टेड प्रोसेस हो चुका है। अब जो फंक्शनल यूनिट है या फिर एक सिस्टम है जो बेसिकली लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट से मिलके बना हुआ होता है, और तो और वो एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के लिए कैपेबल होते हैं, तो उसे ही इकोसिस्टम बोलते हैं। इकोसिस्टम होता है उसमें जो आल कम्युनिटी होती है, सारी की सारी जो एरियाज की कम्युनिटी होती है, जैसे कि जो प्लांट हो गया, एनिमल्स हो गया, उस एरिया का, और तो और उनके जो नॉन लिविंग इन्वायरमेंट हो गए, जैसे कि सॉइल हो गया, एयर हो गया, वाटर हो गया, तो ये सारे के सारे उसमें इंक्लूड होते हैं। तो इसे हम कह सकते हैं कि जो इकोसिस्टम होता है वो एक सेल्फ कंटेन्ड यूनिट है लिविंग थिंग्स का, जैसे प्लांट हो गया, एनिमल्स हो गया, और डिकम्पोज हो गए, और तो और नॉन लिविंग थिंग्स के जो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं, जैसे सॉइल, एयर, वाटर, ये सारी की सारी इकोसिस्टम के ही मतलब अंदर आती हैं। तो जो इकोसिस्टम होता है वो एक इनपुट को नीड, मतलब उसको एक ही इनपुट को की नीड होती है, जैसे कि सनलाइट की एनर्जी होगा, उनके फंक्शनिंग के लिए सनलाइट की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है। जो इकोसिस्टम होता है उसका एग्जांपल है जैसे कि ग्रासलैंड हो गया, या फिर फॉरेस्ट हो गया, डिजर्ट हो गया, माउंटेन्स हो गया, और तो और जो पॉन्ड हो गया, लेक, रिवर्स, सी, ये सारे के सारे इकोसिस्टम के ही एग्जांपल हैं। जब हम ये बोलते हैं कि जो पॉन्ड हो गया या फिर लेक हो गया वो एक इकोसिस्टम है, तो जो वर्ड हो गया पॉन्ड और उसके अंदर सारे के सारे एक लाइफ होते हैं जो बेसिकली पॉन्ड वाटर्स में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि वहाँ के जो प्लांट हो गए, वहाँ के जो एनिमल्स होते हैं उस पॉन्ड में प्रेजेंट होते हैं। बिकॉज जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सारे के सारे यानी कि हर जगह पे पाए जाते हैं। तो वैसे ही सिमिलरली हम बोल सकते हैं कि जो फॉरेस्ट होता है वो एक टाइप का इकोसिस्टम होता है। इसका मतलब यह होता है कि जो फिजिकल इन्वायरमेंट होता है फॉरेस्ट का, जैसे कि सॉइल हो गया, एयर हो गया, वाटर हो गया, और तो और उसके साथ जो प्लांट और एनिमल्स होते हैं वो बेसिकली उस फॉरेस्ट में रह रहे होते हैं, वो भी एक इकोसिस्टम का ही पार्ट है। अब हम इकोसिस्टम के कंपोनेंट के बारे में देखते हैं। जो सारा का सारा जो इकोसिस्टम होता है वो दो मेन कंपोनेंट से मिलके बना होता है, जैसे कि बायोटिक कंपोनेंट हो गया, और तो और जो सेकंड कंपोनेंट होता है वो है बायोटिक कंपोनेंट। तो बायोटिक कंपोनेंट होता है उसका मतलब होता है कि जो नॉन लिविंग कंपोनेंट है, और जो बायोटिक कंपोनेंट होता है उसका मतलब जो लिविंग कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं इन्वायरमेंट में, यानी उस इकोसिस्टम में जो लिविंग कंपोनेंट रहेंगे वो बेसिकली बायोटिक कंपोनेंट के नाम से जाने जाते हैं। तो अब हम ये बोल सकते हैं कि जो इकोसिस्टम होता है वहाँ पे नॉन लिविंग इन्वायरमेंट भी प्रेजेंट होता है, और तो और जो लिविंग
फिजिकल कम्युनिटी भी रहती है वो भी प्रेजेंट होती है। अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम, जो अबायोटिक कंपोनेंट होता है इकोसिस्टम का, जैसे कि जिसे हम नॉन लिविंग कंपोनेंट्स भी बोल सकते हैं। तो इसके अंदर जैसे फिजिकल इन्वायरमेंट प्रेजेंट होता है, जैसे कि लाइक सॉइल हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया। तो उसके साथ साथ जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हो गया, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर, फास्फोरस, सल्फर, सोडियम, पोटेशियम, ये सारे के सारे जो एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं वो बेसिकली अबायोटिक कंपोनेंट में आते हैं। जो फिजिकल फैक्टर होता है या फिर जो क्लाइमेटिक फैक्टर होता है, जैसे कि लाइट हो गया, टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, ये इन सारों को भी मतलब कि अबायोटिक कंपोनेंट के बारे में जाना जाता है कि ये भी इकोसिस्टम के अबायोटिक कंपोनेंट के रूप में जाने जाते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम। जो बायोटिक कंपोनेंट होता है इकोसिस्टम का, बेसिकली उसको लिविंग कंपोनेंट के नाम से जाना जाता है। ये एक टाइप की ऐसी कम्युनिटी होती है ऑर्गेनिज्म की, जैसे कि प्लांट हो गया और एनिमल्स हो गया, जो बेसिकली मतलब डिफरेंट डिफरेंट मतलब इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन से बने होते हैं। जैसे कि जो बायोटिक कम्युनिटी हो गई, जो बायोटिक हमारी कम्युनिटी होती है उसमें जो इकोसिस्टम में उसमें बेसिकली 3 टाइप्स के ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं, मतलब प्रेजेंट होते हैं। तो जो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म का जो टाइप होता है वो होता है प्रोड्यूसर ऑर्गेनिज्म, जिसे हम ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। और जो सेकंड होता है उसे बोलते हैं कंज्यूमर ऑर्गेनिज्म, जिसे हेट्रोट्रॉफ्स बोलते हैं। जो थर्ड होता है वो होता है डिकम्पोजर्स ऑर्गेनिज्म, जिसे हम लोग सेप्रोट्रॉफ्स बोलते हैं। जो प्रोड्यूसर ऑर्गेनिज्म होता है वो बेसिकली अपना जो फूड रहता है वो खुद से सिंथेसाइज करता है, या फिर जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो सारे के सारे प्रोड्यूसर्स होते हैं। वहीं जो कंज्यूमर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मतलब कि वो अदर पे मतलब फूड के लिए डिपेंडेंट होते हैं, जैसे कि जो एनिमल्स होते हैं वो सारे के सारे कंज्यूमर्स होते हैं। वही जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो बेसिकली डेड जो रिमेन ऑर्गेनिज्म का जो पार्ट होता है या फिर डेड कहीं पार्ट होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो उसे कंज्यूम करते हैं। जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, ये सारे के सारे डिकम्पोजर्स हैं। जो इकोसिस्टम होता है उसका फंक्शनिंग क्या होता है, अभी हम डिस्क्राइब किए हैं कि जो इकोसिस्टम होता है वो एक सेल्फ सफिशिएंट और एक इंडिपेंडेंट यूनिट होता है नेचर का। तो अब हम ये जस्ट डिस्कस करेंगे कि जो इकोसिस्टम होता है उसमें जो नॉन लिविंग कंपोनेंट भी होते हैं, जैसे सॉइल हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, और उसमें इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट एलिमेंट भी प्रेजेंट होते हैं, और उसमें लिविंग कंपोनेंट जैसे प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर भी प्रेजेंट होते हैं। तो जो सारे के सारे जो कंपोनेंट इकोसिस्टम में बन रहे हैं वो इस टाइप से फंक्शन करते हैं। देखो जो न्यूट्रिएंट है, जैसे कि जो सॉइल में होता है प्रेजेंट, या फिर वाटर में, या फिर एयर में, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, वो बेसिकली जो प्रोड्यूसर होते हैं उनके थ्रू एब्जॉर्ब किए जाएंगे। यानी कि जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो इन सारी चीज़ों को एब्जॉर्ब करते हैं हेल्प से, जो सनलाइट की हेल्प से। तब जो प्रोड्यूसर होता है वो ऑर्गेनिज्म वो इस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कार्बोहाइड्रेट होता है वो फूड की तरह एक्ट करता है, उसमें मतलब कि प्रोड्यूस करता है। फिर उसके बाद जो प्रोड्यूसर होता है वो ट्रैप करता है सोलर एनर्जी को, फिर उसके बाद वो प्रोवाइड करता है एक बेसिक एनर्जी, मतलब कि बेसिक फूड प्रोवाइड करता है या फिर एनर्जी प्रोवाइड करता है जो सारे के सारे लाइफ फॉर्म्स होते हैं इकोसिस्टम में उनके लिए। जो कंज्यूमर होता है वो ड्राइव करता है उस एनर्जी को डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली उस प्रोड्यूसर की हेल्प से। यानी कि जो अगर प्लांट हो गया वो न्यूट्रिएंट ले लिया ज़मीन के अंदर से, उसके बाद वो ग्रो होगा, उसके बाद जो कंज्यूमर होगा वो उस प्लांट को तो खा सकता है ना, तो उसकी हेल्प से तो वो चाहे वो उसे डायरेक्टली खाए या फिर उसे इनडायरेक्टली वो किसी वे से मतलब उसे कंज्यूम करे, तो इसकी हेल्प से जो कंज्यूमर होता है वो उसे लेगा। फिर जब वो प्रोड्यूसर होता है और कंज्यूमर जब दोनों मर जाते हैं तो जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो एक जो डेड बॉडी अब बची रहती है उनको डिकम्पोज करने में हेल्प करते हैं। यानी कि वो उसे डिकम्पोज करेंगे और तो और उसको फिर सारे के सारा जो मतलब उनका जो बॉडीज होता है उसे कम्प्लीटली ख़त्म करने के बाद जो सारे के सारे कुछ एलिमेंट्स बच जाएंगे, जो उस सॉइल, वाटर, जो एयर होता है वहाँ पे मतलब कि फिर से बच जाएंगे। यानी कि फिर से वही साइकिल हो गई। और तो और जो हमारा इन्वायरमेंट हो गया, जो सॉइल होती है वहाँ पे जो न्यूट्रिएंट प्रेजेंट हो जाएंगे, जो बेसिकली उस डेड बॉडी के पार्ट से जब डिकम्पोजर उन्हें डिकम्पोज
डिकम्पोज़ करते हैं तो वहाँ से निकलते हैं। तो जो इकोसिस्टम होता है इस प्रकार मतलब एनर्जी का इनपुट का इन्वॉल्वमेंट होता है और जो मैटर होते हैं उनको एक्सचेंज करता है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में। ये सब साइक्लिक प्रोसेस की हेल्प से होता है। अब हम एक-एक करके जो प्रोड्यूसर होता है, कंज्यूमर होगा और डिकम्पोज़र होता है उसको देखते हैं। फर्स्ट जो टॉपिक है वो है प्रोड्यूसर। जो ऐसे ऑर्गेनिज़्म जो बेसिकली प्रोड्यूस करते हैं फूड उसे प्रोड्यूसर बोला जाता है। जो प्रोड्यूसर होते हैं वो एक टाइप के ऐसे ऑर्गेनिज़्म होते हैं जो बेसिकली अपना जो फूड है वो खुद से प्रिपेयर करते हैं। जो सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हो गया जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, सनलाइट की हेल्प से इन प्रेजेंस में। तो इससे जो ऐसे जो मतलब कि ऑर्गेनिज्म जो बेसिकली अपना फूड प्रिपेयर कर रहे हैं सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया और वो सनलाइट एनर्जी को यूज़ करके और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में अपना फूड प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसे प्रोड्यूसर बोला जाता है। जैसे कि एग्जांपल हो गया प्रोड्यूसर का कि जो ग्रीन प्लांट हो गया और कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया। देखो जो ग्रीन प्लांट होता है वो सिंथेसाइज करता है अपना फूड फोटोसिंथेसिस मतलब कि फोटोसिंथेसिस के टाइम पे जो ग्रीन प्लांट होता है वो अपना फूड को सिंथेसिस करता है। जो रॉ मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं यानी कि जो अर्थ में प्रेजेंट होता है और जो एनर्जी वो सन के पास से लेता है। ग्रीन प्लांट होता है वो प्रोड्यूस करता है कार्बोहाइड्रेट को फोटोसिंथेसिस के टाइम पे और वो सिंथेसिस करता है प्रोटीन और फैट को। तो इस प्रकार जो ग्रीन प्लांट होता है वो एक प्रोड्यूसर की तरह एक्ट करता है लिविंग वर्ल्ड में। जो प्रोड्यूसर होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक है ऑर्गेनिज्म होते हैं और वो इकोसिस्टम में एक ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में होते हैं। जो प्रोड्यूसर होते हैं उन्हीं पे जो अदर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डिपेंड होते हैं। तो जो प्रोड्यूसर होते हैं वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। अब जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो है कंज्यूमर्स। बेसिकली जो कंज्यूमर्स होते हैं वो क्या होते हैं, जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बेसिकली कंज्यूम कर रहे हैं फूड को यानी कि जो ईट कर रहे हैं फूड को जो बेसिकली प्रोड्यूसर के द्वारा प्रिपेयर्ड हुआ होता है तो उसे कंज्यूमर्स बोलते हैं। जो कंज्यूमर्स होते हैं वो डिपेंड्स होते हैं प्रोड्यूसर पे उनके फूड के लिए या फिर वो डायरेक्टली डिपेंड होते हैं या फिर इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं। कंज्यूमर्स होते हैं वो अपना फूड लेते हैं जब वो अदर ऑर्गेनिज्म को और मतलब कि ईट करते हैं या फिर अदर जो प्रोडक्ट होता है उसको ईट करते हैं तो उसके थ्रू वो अपना फूड कंज्यूम करते हैं। सिंपल वर्ड में बोले कि जो कंज्यूमर्स होते हैं वो ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बेसिकली अदर ऑर्गेनिज्म को ईट करते हैं। तो जो सारे के सारे एनिमल्स होते हैं वो कंज्यूमर्स होते हैं। जो माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स होते हैं जो जो उनकी लाइफ होती है जैसे कि वाटर्स में रहने वाले जिसे प्रोटोजोन्स कहा जाता है वो बेसिकली वो सारे भी कंज्यूमर्स ऑर्गेनिज्म होते हैं। जो कॉमन कंज्यूमर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका एग्जांपल होता है जैसे कि मैन हो गया, गोट हो गया, डियर हो गया, फिश, लायन एक्सेट्रा। ये सारे के सारे एग्जांपल होते हैं। जो काऊ और बफेलो होती हैं वो ईट करती हैं जो ग्रीन ग्रास प्रेजेंट होती है हमारे सराउंडिंग इन्वायरमेंट में और जो अदर ग्रीन फोल्डर्स होते हैं तो उसको ईट करती है बिकॉज जो ग्रीन ग्रास होता है और तो जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो प्रोड्यूसर होते हैं। जो जितने भी कंज्यूमर्स होते हैं वो इनऑर्गेनिक मटेरियल को यूज़ करके यानी फोटोसिंथेसिस की हेल्प से वो अपना फूड प्रिपेयर नहीं करते हैं बल्कि वो किसी और पे यानी जो प्रोड्यूसर होते हैं उन पे इनडायरेक्टली या डायरेक्टली डिपेंड होते हैं उनके लाइफ के सर्वाइवल के लिए। कंज्यूमर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हेटेरोट्रॉप्स बोला जाता है। जो कंज्यूमर्स होता है उसको फर्दर डिवाइड किया जाता है 3 मेन ग्रुप्स में जैसे हर्बीवोरस हो गया, कार्निवोरस हो गया और ओमनिवोरस हो गया। तो जो फर्स्ट है वो है हर्बीवोरस। देखो जो कुछ एनिमल्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट को खाते हैं मतलब कि वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट को ही ईट करते तो उन्हें हर्बीवोरस बोला जाता है। जो हर्बीवोरस होते हैं वो मतलब कि ग्रास को खा सकते हैं या फिर लीव्स हो गया, ग्रेन्स हो गया, फ्रूट हो गया और जो ट्रीज की बार्क होती हैं उन सारी चीज़ों को खाते हैं तो इन्हें हर्बीवोर्स कहा जाता है। जैसे एग्जांपल में हो गया काऊ, बफेलो, गोट, सीप, हॉर्स ये सारे के सारे और सारे हैं जो जानवर हैं वो बेसिकली हर्बीवोर्स में आते हैं जो प्लांट को ईट करते हैं। अब ऐसे एनिमल्स जो बेसिकली जब कंज्यूमर्स मतलब जो कंज्यूमर्स ऐसे या फिर ऐसे एनिमल्स जो बेसिकली प्रोड्यूसर को ईट कर रहे हैं यानी कि वो फूड के फॉर्म में पहले प्रोड्यूसर को डायरेक्टली ईट कर रहे हैं तो उन्हें प्राइमरी कंज्यूमर के नाम से जाना जाता है। अब जो सेकंड पार्ट है वो है कार्निवोर्स। तो कुछ एनिमल्स होते हैं वो अदर एनिमल्स को खाते हैं
यानी कि वो प्लांट फूड को ईट नहीं करते हैं। मतलब कि वो प्लांट फूड को ईट नहीं करते हैं। ऐसे एनिमल्स जो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ अदर एनिमल्स को ईट करते हैं तो उन्हें मतलब एज अ फूड के लिए यूज़ करते हैं, तो उन्हें कार्निवोर्स कहा जाता है। जो कार्निवोर्स होते हैं वो ईट मतलब कि वो मीट को खाते हैं या फिर अदर एनिमल्स की जो मीट हो गया, फ्लेश हो गया, ये सारी चीज़ों को वो खाते हैं। तो अब हम ये कह सकते हैं कि ऐसे एनिमल्स जो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ मीट को खाते हैं अदर एनिमल्स का, उन्हें कार्निवोर्स बोला जाता है। फॉर एग्जांपल में जो कार्निवोर्स होते हैं जैसे लायन हो गया, टाइगर, फ्रॉक्स, वुलचर, किंगफिशर, ये सारे के सारे एग्जांपल्स हैं कार्निवोर्स के। जो थर्ड पॉइंट है इसका वो है ओमनिवोर्स। तो ऐसे एनिमल्स जो मतलब कि प्लांट भी खाते हैं और तो और एनिमल्स को भी खाते हैं, अपने फूड के लिए एनिमल्स को भी यूज़ करते हैं और तो और जो प्लांट का प्रोडक्ट होता है उसको भी यूज़ करते हैं। तो उन्हें ओमनिवोर्स के नाम से जाना जाता है। जैसे एग्जांपल हो गया ओमनिवोर्स का, जो मैन होते हैं, डॉग हो गया, क्रो हो गया, स्पैरो, बियर। तो ये सारे के सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जो बेसिकली प्लांट को भी एज अ फूड प्रोडक्ट में यूज़ करते हैं और तो और जो एनिमल्स होता है उनको भी एज अ अपने फूड प्रोडक्ट के रूप में यूज़ करते हैं अपने लाइफ के सर्वाइवल के लिए। एग्जाम्पल में जैसे कि जो मैन हो गए उनको ओमनिवोर्स कहा जाता है, बिकॉज वो मतलब प्लांट का जो फूड होता है जैसे कि ग्रेन हो गया, पल्सेस हो गई, यानी जो फ्रूट, वेजिटेबल, ये सारी चीज़ें खाते हैं और उनके साथ साथ वो एनिमल्स का मीट भी खाते हैं, तो इसलिए उनको ओमनिवोर्स एनिमल्स कहा जाता है। तो अब हम डिस्क्राइब करेंगे कि जो अनदर टाइप का जो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स है जो बेसिकली एक्सट्रीमली स्मॉल होते हैं उनके बारे में, जिन्हें हम प्लैंकटन के नाम से जानते हैं। तो जो प्लैंकटन्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा मतलब माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो वाटर में फ्रीली फ्लोट करते हैं, यानी कि फ्रीली तैरते हैं। उनके सरफेस मतलब पॉन्ड का जो सरफेस होता है वाटर का, तो वहाँ पे वो बेसिकली तैरते हैं, जैसे लेक्स हो गया, रिवर, ओशन। तो यहाँ पे जो प्लैंकटन्स है वो पाए जाते हैं। प्लैंकटन्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, फाइटोप्लैंकटन्स और जूप्लैंकटन्स। ऐसे माइक्रोस्कोपिक एक्वेटिक प्लांट जो फ्रीली फ्लोट करते हैं वाटर के सरफेस पे, उसे फाइटोप्लैंकटन्स बोला जाता है। जो फ्रीली फ्लोटिंग एल्गी होती है जिसका जैसे कि एग्जाम्पल होता है फाइटोप्लैंकटन्स का, तो जो फाइटोप्लैंकटन्स होता है वो कैपेबल होता है कि वो फूड को प्रोड्यूस कर रहा है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। और एक अदर जो माइक्रोस्कोपिक एक्वेटिक एनिमल्स जो बेसिकली वाटर पे फ्रीली फ्लोट कर रहा है उससे जू प्लैंकटन बोला जाता है, लेकिन जो फ्रीली फ्लोटिंग प्रोटोजोआ होता है वो जू प्लैंकटन का एग्जाम्पल होता है। अब जो हमारा थर्ड वाला पॉइंट है जैसे कि जो डिकम्पोजर्स था उसके बारे में जानते हैं। जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो ऐसे टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बेसिकली ब्रेक डाउन करते हैं कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड को, जो बेसिकली जो डेड ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होता है वहाँ से वो ब्रेक करते हैं कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक मटेरियल्स को उनके बॉडी में, जैसे कि डेड प्लांट्स हो गया, डेड एनिमल्स हो गया, डिकम्पोजर्स बोला जाता है। जो एग्जाम्पल है डिकम्पोजर्स का जैसे कि कुछ सर्टेन बैक्टीरिया हो गया, सर्टेन फंजाई हो गया। कि जो डिकम्पोजर्स होता है उसका इम्पोर्टेंस क्या होता है। जो डिकम्पोजर्स होता है वो हेल्प करता है डेड जो बॉडीज होती हैं प्लांट और एनिमल्स की, उसे डिकम्पोज करने में, यानी उसे मिट्टी के साथ पूरा का पूरा खत्म करने में, मिट्टी में मिक्स करने में हेल्प करता है। और तो और एक क्लीनिंग एजेंट की तरह वर्क करता है इन्वायरमेंट में। जो डिकम्पोजर्स होता है वो हेल्प करता है कि वो फिर से सारे के सारे जो एलिमेंट होते हैं उनको जो डेड और डिकेइंग एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं वहाँ से जो एलिमेंट होते हैं उनको बैक बैक से फिर उसके बाद सॉइल में एज अ न्यूट्रिएंट के रूप में फिर उसको मतलब कि डाल देते हैं। फिर उसके बाद जो वो मतलब क्रॉप प्लांट होते हैं उन सारी चीज़ों को जो न्यूट्रिएंट्स मिट्टी में मिले होते हैं उनको अपने मतलब कि सर्वाइवल के लिए यूज़ करते हैं। जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो जो प्लांट्स जब बनेगा अपना फूड बनाएगा तो वो उनको जब मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होती है तो वो वहाँ से ले सकता है।